अंजलि, उठ जा, अब सुबह के 8 बज गए। ले कॉफी पी ले। ओफो माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? इतनी ठंड में भी भला कोई इतनी जल्दी उठता है क्या? हे राम, क्या होगा इस लड़की का? इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई है, फिर भी हर रोज मुझे ही इसे उठाना पड़ता है। अभी तो तू मायके में है, लेकिन जब ससुराल जाएगी तब तेरी सास तुझे सुबह सुबह ही उठा देगी। मायके में तो तेरे हर काम के लिए तेरी माँ बैठी है, लेकिन ससुराल जाकर तो तुझे ही सब काम करना होगा। माँ, मैं वहां भी ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहूंगी। घर का काम मेरी सास खुद ही कर लेगी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सास भी आपकी तरह ही मिले, जो सारा काम खुद ही कर ले। हाँ हाँ, जब ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा तुझे। अंजलि गहरी नींद में सोकर इन सब सपनों में खोई हुई होती है कि तभी उसका पति अनुज उसे आवाज देते हुए कहता है, अंजलि, अंजलि उठो। और कितनी देर से होगी? जानती हो ना, माँ को चाय नाश्ता सब समय पर चाहिए होता है। अनुज, सोने दो ना मुझे, और ठंड कितनी है, मुझे एक रजाई और ओढ़ा दो। अंजलि, ठंड तो 4-5 महीने तक ऐसे ही रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आलस में पड़ी रहो। माँ मंदिर से आती होगी, चलो उठ जाओ। अंजलि तब भी नहीं उठती, लेकिन तभी उसकी सास राजेश्वरी की आवाज उसके कानों में पड़ती है और नई नवेली दुल्हन अंजलि झट से उठ खड़ी होती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है और कुछ ही देर में चाय बनाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। इतनी देर कैसे लगा दी तूने चाय बनाने में? अब तक सो रही थी क्या? माँ जी, क्या करूं, ठंडी इतनी पड़ रही है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। ठंड में काम जल्दी नहीं हो पाता। अपनी ये सब दिक्कतें मुझे मत बता, काम तो सारा अपने समय पर ही होगा, चाहे ठंड हो या गर्मी। मेरे घर के जो नियम है वो नहीं बदलेंगे। अब जल्दी से जाकर खाना बना, फिर साफ सफाई करके कपड़े रखे हैं उन्हें धो दे। जी माँ जी। नई बहू अंजलि जल्दी से खाना बनाती है, फिर साफ सफाई करके कपड़े धोने लग जाती है। बाप रे, ये तो बर्फ जितना ठंडा पानी है, मुझसे नहीं धुलते ये कपड़े। लेकिन क्या करूं, नहीं धोऊंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी धो देती हूँ। अंजलि जल्दी से सारे कपड़े ठंडे पानी से धो देती है। फिर वो अपने पति अनुज से कहती है, अनुज, मेरे लिए एक हीटर ले आओ। ये ठंड झेलना मेरे बस के तो बाहर है। आप प्लीज मेरे लिए एक हीटर ले आइए। वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है घर के कामकाज करने की। मायके में तो सब काम मेरी माँ ही करती थी। जानता हूँ अंजलि, ये तुम्हारी पहली सर्दी है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए हीटर लेते आऊंगा। तभी वहां राजेश्वरी आ जाती है। कोई जरूरत नहीं है बिजली का बिल बढ़ाने की। बहू तू लकड़ियां जला ले, हम भी तो हर साल उसी से काम चलाते हैं। अरे सर्दियां ही तो होती हैं जिसमें हम बिजली बचा सकते हैं। बेचारी अंजलि का जरा सा मुंह हो जाता है। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, साग ले लो, गोभी ले लो। राजेश्वरी सब्जी लेने बाहर जाती है कि तभी पीछे पीछे अंजलि भी आ जाती है। माँ जी, सरसों का साग ले लीजिए, मक्के की रोटी के साथ खाने का बड़ा दिल कर रहा है। पता है, मेरी माँ तो सर्दियों में हर तीसरे दिन बनाया करती थी। हाँ हाँ, रुक जरा। ए सब्जी वाले, ये साग कैसे दिया? 50 रुपए किलो है माँ जी, ले लीजिए। इतना महंगा? ना बाबा ना। अच्छा, ये मूली के पत्ते, ये कैसे दिए? 10 रुपए किलो है माँ जी। अच्छा, एक काम कर, इसे ही तौल दे 1 किलो। ले बहू, इसे ही साग की तरह बना ले, ये भी तो बढ़िया बनता है और सेहत के लिए फायदेमंद होता है सो अलग। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंजलि अपनी सास से, माँ जी, मेरे पास 2 ही स्वेटर हैं, एक को धोती हूँ तो दूसरा पहनती हूँ, मुझे 2 स्वेटर दिलवा दीजिए। बहू, 2 स्वेटर बहुत हैं, वैसे भी दिल्ली में सर्दी 2 महीने से ज्यादा पड़ती ही कहाँ है अब, और फिर भी तुझे चाहिए तो ले। ये ले ले, मेरी शॉल है, 6 साल हो गए इसे लिए, अभी भी क्या चमकती है देख तो, इसे रख ले। हद होती है कंजूसी की भी। ससुराल में मेरी पहली सर्दी है और ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। अंजलि मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर ठंड में घर का सारा काम ठंडे पानी से करने पर आखिर में अंजलि को ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। लेकिन बीमार होने के बावजूद भी वो घर का सारा काम अकेले ही करती है और फिर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। शाम को अंजलि की माँ उसके ससुराल आती है। अनुज, बहन जी, ये सब क्या है? मैंने अपनी बेटी का हाथ इस घर में ये सोच कर दिया था कि आप लोग मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, लेकिन यहाँ तो एक एक चीज के लिए मेरी बेटी को तरसना पड़ रहा है।
अरे उसकी ससुराल में पहली सर्दी है और उसमें इसके साथ ये सब जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। जिस लड़की ने पूरी सर्दियों में अपने मायके में एक काम तक नहीं किया, वो आज आप सब लोगों के सारे काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? आपकी कंजूसियों के चलते आज मेरी बीवी का क्या हाल हो गया है। अरे इतनी भी बचत करके क्या करना माँ? माँ, जब मेरी बीवी की पहली सर्दी में ही उसके ससुराल में ये हाल है तो आने वाली सर्दियों में उसका क्या हाल होगा? उन सब की बातें सुनकर राजेश्वरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तो बस थोड़ी बचत करके तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अब अपनी बहू को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद राजेश्वरी घर में गीजर, हीटर का इस्तेमाल अपनी बहू को करने देती है। साथ ही उसे सरसों का साग और मक्के की रोटी अपने हाथों से बनाकर खिलाती है और उसे 2-2 नए स्वेटर भी दिलाती है। साथ ही अब राजेश्वरी सर्दियों में घर के काम के लिए एक काम वाली बाई भी रख लेती है और खाना बनाने में अंजलि की मदद भी करती है। मालिक गैराज की धुलाई करती है। ठीक है, ये ले 20 रुपए। हर हफ्ते आकर गैराज की धुलाई कर जाया कर, ठीक है? मालिक 20 तो बहुत कम है। मुझे मुकेश बता रहा था आप उसे 50 रुपए देते थे। मालिक बहुत मिट्टी और धूल जम रही थी, बहुत समय लग गया धुलाई में। मुकेश कौन होता है बताने वाला? क्या करना है क्या नहीं है? करना है तो 30 रुपए में कर ले, वरना मैं कोई और ढूंढ लूंगा। सरिता के लिए वो 30 रुपए भी बहुत कीमती थे। एक गरीब विधवा औरत जो कि अपने पति के जाने के बाद अपनी 3 बेटियों को पाल रही है। सरिता झाड़ू पोछे के काम करके गुजारा करती है। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरती हुई वो पूरा दिन काम करके शाम को घर लौटती है। वो जिस झुग्गी में अपनी बेटियों के साथ रहती थी वो किराए की थी और किराया था 300 रुपए। कुछ दिन पहले ही सरिता जिस घर में काम करती थी वो काम उसका छूट गया। इस कारण सरिता बहुत परेशान थी। मालकिन कपड़े धुल गए हैं, मैं चलती हूँ। अरे रुक, ऊपर की छत की धुलाई तो तूने की ही नहीं, रोजाना बहाना बना देती है। कल धो दी थी मालकिन, साफ है छत। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप जाकर छत की धुलाई कर। मालकिन छत की सफाई हो गई है, अब जाऊं? रात होने वाली है, बच्चे घर पर अकेले हैं। हाँ जा, पर कल सुबह टाइम पर आ जाना, मेहमानों ने आना है, बहुत काम होगा। आज तो बहुत देर हो गई, पता नहीं तीनों ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ब्रेड और एक दूध की थैली लेती जाती हूँ, बच्चे कुछ तो खा ही लेंगे। सरिता घर पहुंचती है। उसकी बड़ी बेटी निशा दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ निशा, दरवाजे पर क्यों खड़ी है? कितनी ठंड हो रही है? माँ, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे पूजा, क्या हुआ बिटिया? माँ बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, तेरा तो बदन तप रहा है। रुक, मैं तेरे लिए दवाई बनवा कर लाती हूँ। सरिता पड़ोस में बनी दवाई की दुकान पर जाती है और सारी परेशानी बताती है। दुकानदार सरिता को दवाई की खुराक बनाकर दे देता है। ये ले पूजा, एक ब्रेड का पीस खाकर दवाई ले ले, तेरे को अभी आराम आ जाएगा। मालकिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं इसीलिए नहीं आ पाई। मैं तो कभी भी छुट्टी नहीं करती, ऐसे काम से मत निकालो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। अभी मेरा दिमाग खराब मत कर, जा यहां से। सरिता को पड़ोस में रहने वाले मुकेश ने गैराज में धुलाई का काम दिलवाया। उसके मालिक ने भी उसे 30 रुपए पकड़ा दिए, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। भारी ठंड में सरिता सड़कों पर काम ढूंढने के लिए निकलती। पीछे से उसकी बेटियां भी अकेली भूखी प्यासी उसका इंतजार करती थी। ऐसे ही एक दिन सरिता गैराज का काम करके घर लौट रही थी। रास्ते में सरिता को चक्कर आने लगे और सामने से आती हुई एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लोगों की भीड़ लग गई। अरे भैया, गाड़ी वाला मार गया, इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है भैया। हे राम, ये तो सरिता है, मेरे पड़ोस में झुग्गी में रहती है। राम राम राम, ये तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब इसकी बेटियां तो अनाथ हो गई। बिन माँ बाप की बच्चियां कैसे गुजारा करेगी? कुछ लोग मिलकर सरिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सरिता की तीनों बेटियां अब इस दुनिया में अनाथ हो गई थी। झुग्गी का किराया कौन देता, इसलिए झुग्गी के मालिक ने उन तीनों बच्चियों को झुग्गी से निकाल दिया। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ। चुप हो जा मीरा, रो मत। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। चलो सामने पेड़ के नीचे बैठते हैं, वहां थोड़ी कम हवा लगेगी।
पूजा, तू मेरा स्वेटर भी पहन ले, इससे तुझे कम ठंड लगेगी। पर दीदी आप क्या पहनोगी, आपको भी तो ठंड लगेगी। नहीं पूजा, मुझे ठंड नहीं लग रही, तुम दोनों यहीं पेड़ के नीचे सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। पूरी रात तीनों बहनें 31 दिसंबर की रात ठंड में ठिठुर रही थी। आसपास नए साल की धूम का बहुत शोर था। निशा दीदी, ये पटाखों की आवाज कैसी आ रही है? आज तो दिवाली भी नहीं है। अरे नया साल है कल, इसीलिए लोग नए साल की खुशी में पटाखे छोड़ रहे हैं। लेकिन दीदी बाहर तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड में लोग नए साल पे पटाखे जला रहे हैं, इन्हें ठंड नहीं लग रही दीदी? नहीं, क्योंकि उन सब ने बहुत गर्म स्वेटर और कोट पहने हैं, इसी कारण उन्हें ठंड नहीं लग रही। निशा दीदी, जैसे मैंने 2 स्वेटर पहने हैं। हाँ मेरी प्यारी बहना, पर दीदी आप तो ठंड से कांप रहे हो। अरे नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही, चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। निशा पूरी रात बिना स्वेटर के ठंड में कांपती रहती है। अगली सुबह नए साल का पहला दिन था। लोग आ जा रहे थे। आते जाते लोगों की नजरें उन तीनों बहनों पर पड़ रही थी। निशा दीदी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? निशा दीदी, निशा दीदी, दीदी दीदी, पूजा, निशा दीदी तो कुछ बोल भी नहीं रही है। निशा ठंड से बेहोश हो गई थी। पूजा और मीरा बहुत जोर से रोने लगती है। आते जाते कुछ लोग 2 घड़ी उनके पास रुकते, फिर आगे बढ़ जाते। कोई भी उन बच्चों की सहायता के लिए आगे नहीं आया। तभी कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां से गुजर रहे थे। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों रो क्यों रही हो? निशा दीदी कुछ नहीं बोल रही है दीदी, पता नहीं हमारी दीदी को क्या हो गया है। रोहित मेरा बैग पकड़ो, लगता है ठंड से बच्ची बेहोश हो गई है, हमें इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहित जल्दी से कैब बुक करो। सिया मेरे बैग में एक शॉल होगा, निकाल दे। ये लो तान्या। तान्या कैब आ गई है। तान्या नाम की वो लड़की अपनी शॉल से निशा को अच्छे से लपेट लेती है और वो सब तीनों बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर समय पर निशा का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद निशा को होश आ जाता है। निशा अपने बारे में बताती है। तीनों बहनों की दुख भरी कहानी सुनकर तान्या और उसके फ्रेंड्स बहुत दुखी होते हैं। तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, अब तुम्हें ठंड में यूं सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। तान्या के पापा की शहर के एक अनाथ आश्रम में जान पहचान थी। तीनों बच्चियों को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी बहुत अच्छे से देखरेख होती है। तीनों बच्चियों की जिंदगी संवर जाती है। अब उन्हें वहां पर पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने को मिलेगा। गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। उन युवाओं की बदौलत आज सरिता की तीनों अनाथ बेटियों को एक परिवार मिल जाता है। अपने जैसे बहुत से बच्चे मिल जाते हैं जो वक्त और गरीबी के मारे हुए हैं, जो इस दुनिया में अनाथ हैं। निशा, पूजा और मीरा तीनों बहनें मिलकर अब उसी अनाथ आश्रम में सबके साथ रहने लगीं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।